कोविड का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं। हमारे साथ एचओडी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर फयाज हैं, इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, फॉगी कंडीशंस, फेस्टिव सीज़न, बाय डिफ़ॉल्ट गैदरिंग्स, ऐसे में कोविड को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, कोविड को रोकने के लिए वही प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे पहले से बोलते आए हैं। एक तो ये है कि हैंड वॉशिंग रेगुलर इंटरवल्स पे वक्त पे करनी चाहिए। जब भी आप कहीं किसी को सरफेस को टच करते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली हो सके हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। अगर हैंड वॉशिंग पॉसिबल नहीं है, अगर सैनिटाइज़र साथ हो तो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और दूसरा, जब भी आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो और क्राउडिंग हो कहीं पे, वहाँ पे मास्क पहनना चाहिए। एंड स्पेशली जो सिक पेशेंट्स होते हैं जिनको ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि दूसरों को ना फैले। घर में भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए बाकी लोगों से दूर रहें और उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अब अगर जाना की ज़रूरत पड़ेगी भी, मजबूरी है कभी, तो मास्क पहन के जाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और दूसरा, ख़ास तौर पे अगर कभी कफ स्नीजिंग होता है, अगर मास्क नहीं है तो कफ एटिकेट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मतलब ये जो कफ करना है हाथ में नहीं, ये एल्बो में करना चाहिए, जैसे ऐसे करना चाहिए रादर देन हाथ को आप अगर करते हैं हाथ में, फिर जहाँ भी आप टच करते हैं वो वाला सारा इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा कोई बंदा आता है वहाँ पे बैठता है या उसको टच करता है, फिर उससे वो उसको मिल जाता है। अगर आप एल्बो में ये करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि मतलब दूसरों को ना स्प्रेड हो। ये करने की ज़रूरत है। और बाकी जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जब भी कहीं आप जाएँ कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जी एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, ये जो वेरिएंट है जो अब की बार आया हो और जो पुराना वेरिएंट था, इनमें फ़र्क क्या है? ये जो आजकल JN1 वेरिएंट जिसका आजकल बोल रहे हैं बड़ा फैला है जी। साउथ में भी इस वक्त बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है 100 से कम केसेस आते थे डेली के, अब तकरीबन 600-700 भी पार किया है पर डे के केसेस आने। तो इसमें से बहुत सारे केसेस ये इस नए वेरिएंट के भी सामने आए हैं। ये ओमिक्रॉन का ही एक जो है टाइप है, उसी लीनिएज का है। तो जो उस ऑलमोस्ट सिमिलरली ही है जो अभी तक पता चला है। माइल्ड इलनेस करता है, ज़्यादा सीवियर इलनेस नहीं करता है जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट था। ये पुराना जो डेल्टा वेरिएंट था वो बड़ा ही डेंजरस था, जो हमने सेकंड वेव देखा था जी। वैसा नहीं है एज ऑफ नाउ जो अभी तक केसेस आए हैं। हाँ, ये है कि इसकी कहते हैं थोड़ी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब फैलता ईजीली है, जल्दी से है। और दूसरा जो है, जो वैक्सीनेशन है उसका कितना इम्पैक्ट होगा इस पे, वो अभी इट्स टू अर्ली कि हम बता सकें कि कितना है। बट बाय एंड लार्ज जितने भी केसेस हैं माइल्ड ही केसेस हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट प्रिकॉशंस लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है जी। तो केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ही ना हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, बट पैनिक करने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। माइल्ड केसेस है, हाई रिस्क पेशेंट्स जो होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा जो है ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जी। जिसमें कि जैसे एल्डरली होते हैं, मोर दैन 65 ईयर्स एज के जी। या लेस दैन 5 ईयर्स एज के, थोड़े हाई रिस्क होते हैं, उनमें कभी डिजीज़ सीवियरिटी ज़्यादा होती है। और ऐसे ही कोई क्रॉनिक डिजीज़ वाले जैसे डायबिटिक्स हो गए जी, या लिवर डिजीज़ वाले जो अनकंट्रोल्ड जिनको होता है, मतलब लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लंग डिजीज़ जिनको ऑलरेडी होती है, उनमें थोड़ा ख़तरा ये रहता है कि उनको सीवियर डिजीज़ होती है। और ऐसे ही कोई अगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ हो, फिर उनको दवाइयाँ दी जाती है इम्यूनोसप्रेसेंट्स जिनको बोलते हैं, या कोई HIV पेशेंट्स है या इवन मैलिग्नेंसी पेशेंट्स है जिनको कीमोथेरेपी भी चल रही हो, वो थोड़े हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनसे कोशिश करनी है कि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो उनसे दूर रहना चाहिए, और उनको भी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए मास्क करना चाहिए अगर कहीं बाहर जाना भी है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। एहतियात दवाई से बेहतर है और
डॉक्टर फयाज़ का भी यही मानना है कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कहेंगे कि कुछ नहीं है। और ऐसे में हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं कि क्या कुछ करना है, और ख़ासकर इस फेस्टिव सीज़न में कोशिश ये करें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है वो अपनाएं, ताकि कोविड का ये प्रकोप जो है वो फिर से ना फैले।